एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये साइबर किल चेन फेसेस की सीरीज चल रही थी जिसमें हम एक्सप्लॉयटेशन फेस डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 21 लैब्स में हमने मेटा एक्सप्लॉइट की हेल्प से भी देखा एक्सप्लॉयटेशन और नॉन मेटा एक्सप्लॉइट की हेल्प से भी देखा। तो आज की जो वीडियो है वो हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन विथ एसक्यूएल मैप। तो आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन की हेल्प से एक्सप्लॉयटेशन करेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल मैप टूल को। तो जो आज का लैब का डिस्क्रिप्शन रहेगा वो है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग टूल्स कैन प्रूव टू बी अ वेरी हेल्पफुल while performing penetration testing. In this lab exercise we will take a look at how to use SQL map to perform SQL injection attack on the BWAP web application. तो आज हम SQL मैप का यूज़ करेंगे। वो इससे आप जानोगे कि कैसे हम SQL मैप का यूज़ करते हैं जिससे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को SQL इंजेक्शन से प्रिवेंट कर पाए। तो इसमें जो गोल रहेगा हमारा वो रहेगा परफॉर्म SQL इंजेक्शन अटैक ऑन द वेब एप्लीकेशन विथ SQL मैप। तो वेब एप्लीकेशन जैसे कि इसने बताया है BWAP हम यूज़ करेंगे इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए। इसमें हम SQL मैप का यूज़ करेंगे, बबशूट का यूज़ करेंगे। तो आपका जो SQL इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो इससे क्लियर होगा। आज की लैब बहुत इंटरेस्टिंग होगी और थोड़ी लेंदी भी हो सकती है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। मैं जब ये लैब कर रहा था तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए मुझे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब। सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और मैं अपनी आईपी देखता हूँ मेरी आईपी क्या है। आईपी स्पेस ADDR। तो मेरी आईपी जो है 192.187.147.2 है। तो मेरी टारगेट 3 हो जाएगी। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने नोटपैड में इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर टारगेट आईपी 3 कर लिया हमने। यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इसे। तो अब हम सबसे पहले रन करेंगे nmap स्कैन अगेंस्ट टारगेट मशीन के। तो nmap स्पेस ये टारगेट मशीन का हो गया। स्टार्ट करते हैं। तो पोर्ट 80 और 3306 ओपन है। 80 में HTTP सर्विस है, 3306 में MySQL सर्विस रन कर रही है हमारी। तो 80 का तो हमें पता ही था क्योंकि हमें पता था BWAP एप्लीकेशन रन कर रही है, तो पोर्ट 80 ओपन ही होगा हमारा। तो अब हमें क्या करना है, अपनी लॉगिन करते हैं हम अपने BWAP में। जो हमारे पास क्रीडेंशियल्स होते हैं बी और बग, इसके क्रीडेंशियल्स होते हैं हमारे डिफ़ॉल्ट। तो इनकी हेल्प से हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं 3। तो ये हमारी ओपन हो गई BWAP एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में अब हमारे पास जैसे क्रीडेंशियल हम कह रहे हैं बी और बग। तो इससे मैं लॉगिन करता हूँ। डोंट सेव नहीं करेंगे। यहाँ पर से अब हम SQL इंजेक्शन का एक मॉड्यूल को सेलेक्ट करेंगे। SQL इंजेक्शन गेट सर्च फर्स्ट वन वाला, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा ओपन हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा हेलो और इसको सर्च करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया तो आप देख रहे होगे URL में जो हेलो स्ट्रिंग थी वो पास हुई है एज अ URL पैरामीटर। यहाँ पर देखिए ये पास हुई है एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बबशूट की हेल्प लेनी है हमने
इंटरसेप्ट करेंगे हम रिक्वेस्ट को। तो उसके लिए मैं बबशूट से पहले मैं फॉक्सी प्रॉक्सी ऑन कर देता हूँ अपनी। अब बबशूट स्टार्ट करते हैं अपना। वेब एप्लीकेशन एनालिसिस में आपको मिलेगा बबशूट। नेक्स्ट स्टार्ट बबशूट। ओके, प्रॉक्सी टैब में आते हैं। अब हमें इंटरसेप्ट करनी है रिक्वेस्ट। फिर से बी वेब में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करूँगा मैं पेज को और इंटरसेप्ट करूँगा रिक्वेस्ट अपने बबशूट पे। ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ से एक पैरामीटर लेना है। जैसे मैं ये रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई है। इसमें मुझे लेना है कुकीज़। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी इसका यूज़ है आगे। इसको कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि इस कुकी की हमें ज़रूरत होगी हमारे एसक्यूएल मैप में जब हम काम करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको आगे जाके देख जाएगा। अब मैं टर्मिनल में वापस चले जाता हूँ, एक न्यू टैब ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हम एसक्यूएल मैप की कमांड का यूज़ करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कमांड में आपको समझाऊंगा। पहले हम कमांड लिख लेते हैं एसक्यूएल मैप, क्योंकि ये थोड़ी लेंदी कमांड होती है। -u आएगा, उसके बाद हमें यहाँ पर URL डालना है। बी वेब में जाता हूँ, ये URL है मेरा, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमारा URL आ जाएगा http:// पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर URL को। ओ सॉरी, यहाँ पर पहले ही मैंने गलत लिख दिया है। इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे हम। ये हमारा URL है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप। जब मैंने हेलो स्ट्रिंग डाली थी ना, जो सर्च किया था, उसका URL है जब पास हो रही थी हमारी एज अ पैरामीटर। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज स्पेस हाइफन कुकी। अब कुकी जो मैंने वहाँ पर कॉपी की थी उसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दूँगा। बब पे जाता हूँ, ये कुकी मैंने कॉपी की थी यहाँ पर से, इसके अंदर हम यहाँ पर अपनी कुकी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, स्पेस करूँगा मैं -p, पैरामीटर कौन सा है, टाइटल। टाइटल है हमारा यहाँ पर ये। ठीक है, इस पैरामीटर के अगेंस्ट हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, इस पैरामीटर को हम टेस्ट कर रहे हैं जिसमें हमारी वैल्यू पास हुई है। तो अब तो इसका क्या है, हमारा हम रन कर रहे हैं एसक्यूएल मैप अपनी टारगेट वेब एप्लीकेशन पे और डिफाइन कर रहे हैं टाइटल एज अ टेस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कमांड हो गई है। अब मैं आपको कमांड एक्सप्लेन कर लेता हूँ ये क्या है। तो इसमें जो कमांड में हो रहा है हमारा, सबसे पहले जो आप एसक्यूएल मैप देख रहे हो, ये कमांड है जो रन कर रही है एसक्यूएल मैप। फिर -u स्पेस, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में URL दिख रहा है, ये URL है हमारे टारगेट वेब एप्लीकेशन का, जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, जिसमें हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करेगा, एसक्यूएल मैप जो टूल है ना, वो सेंड करेगा रिक्वेस्ट इस URL में और एनालाइज करेगा उसका रिस्पॉन्स डिटेक्ट करने के लिए कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़ को। ठीक है, वो -u स्पेसिफाई कर रहा है URL टारगेट का। और फिर नेक्स्ट आता है आपका हाइफन कुकी, जो मैंने कुकी लिखी। तो ये ऑप्शन यूज़ हो रहा है, प्रोवाइड कर रहा है HTTP कुकी हेडर टारगेट वेबसाइट को।
ठीक है, अब कुकीज़ के बारे में आपको पता ही होगा, वो यूज़ किए जाते हैं मेंटेन करने के लिए सेशन इन्फॉर्मेशन को। तो हमारे केस में हम प्रोवाइड करा रहे हैं PHP सेशन आईडी एंड सिक्योरिटी लेवल कुकी को। नेक्स्ट है -p, ये स्पेसिफाई कर रहा है पैरामीटर जिसको हमें टेस्ट करना है SQL इंजेक्शन के लिए। तो ये मेरी कमांड है, तो इसको मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर। देखते हैं अब आउटपुट में हमें क्या मिलता है। यहाँ पर यस कर देते हैं इसे, यस। अभी रनिंग कर रही है हमारी कमांड। यस, तो यहाँ पर हमारी कमांड पूरी हो गई है। तो SQL मैप ने फाउंड किया, इशू फाउंड कर रहा है वो टाइटल पैरामीटर के साथ, और हमें सजेस्ट ये कर रहा है दो पेलोड को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 पेलोड हमारे पास हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन पेलोड्स का यूज़ करना है। ठीक है, इन पेलोड्स का हम यूज़ करेंगे। जो आपको SQL क्वेरीज दिख रही हैं यहाँ पर, इन पेलोड्स का अब हम यूज़ करेंगे। और यूज़ कहाँ पे करेंगे, वो करेंगे बबशूट पे। तो बबशूट में अब हम जाएंगे और अपनी जो कैप्चर रिक्वेस्ट थी ना, जो हमारी ये कैप्चर रिक्वेस्ट थी, इसको मैं सेंड कर देता हूँ रिपीटर में। तो यहाँ पर हम रिपीटर में आ गए हमारी रिक्वेस्ट। अब हम 1 बाय 1 दोनों जो हमारे पेलोड्स हमें दिए गए हैं उनका हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर से पहला पेलोड कॉपी करता हूँ। जो फर्स्ट पेलोड है वो ये है, एंड से कॉपी कर लेते हैं इसको, क्योंकि पहला वाला तो कॉपी करा है। यहाँ पर देखो मेरे को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालना है। इस चीज़ को अच्छी तरह से आप देख के करिएगा, इसमें बहुत यहाँ पर हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करा, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना पेलोड, और एक बार सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट। HTTP ओके आ गया है। देखते हैं अब अपने पेलोड को। पर आप देख रहे होगे हमने जैसे ही सेंड किया ना, रिक्वेस्ट सेंड की अपने फर्स्ट पेलोड के साथ, तो हमें रिस्पॉन्स में दिख रहा है कि ये थ्रो कर रहा है SQL सिंटैक्स एरर, यू हैव एन एरर in your SQL syntax, check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near %@ line 1। ठीक है, तो पहले वाले पेलोड में हमें एरर मिल गया। अब सेकंड वाले में भी देखते हैं हम। जो वापस टर्मिनल में जाता हूँ मैं, सेकंड पेलोड हमारा ये था, यूनियन। कॉपी कर लेते हैं इसे, एंड से कॉपी करता हूँ इसमें, पेस्ट कर दिया हमने सेकंड। इसमें भी सेंड करते हैं, 200 आया है, ओके। इसमें भी हमको एरर मिल गया है। ठीक है, तो अब तो कंफर्म हो गया है ये SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इसमें है, क्योंकि जब आप SQL इंजेक्शन पढ़ोगे तो इसमें एक एरर बेस्ड SQL इंजेक्शन भी आता है। मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है अपनी OWASP 2021 वाली सीरीज़ में, तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके पहले उसको देखिएगा। उसमें मैंने सारे SQL इंजेक्शंस के टाइप बताए हैं, और आप उसको फॉलो करके उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बबशूट का यूज़ था यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम क्या करेंगे, वापस अपने टर्मिनल में जाएंगे और SQL मैप का यूज़ करेंगे अब फाइंड आउट करने के लिए, इंफॉर्मेशन फैच करने के लिए। टर्मिनल में मैं वापस आ गया हूँ।
पुरानी कमांड जो हमने यूज़ की थी, जिसमें हमें पेलोड्स मिले थे, उन्हीं का हम यूज़ करेंगे। पर अब थोड़े से हम अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करेंगे। जैसे -p स्पेस टाइटल है, तो अब हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो -dbs। अब इससे क्या होता है, इस कमांड से क्या होगा, ये ऑप्शन जो है ना वो इंस्ट्रक्ट करेगा एसक्यूएल मैप को इनुमरेट करने के लिए जो भी अवेलेबल डाटाबेस है। ठीक है, जैसे ही ये सक्सेसफुली डिटेक्ट करेगा, ठीक है, जैसे हमने सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिया है एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, अब ये क्या करेगा, लिस्ट करेगा डाटाबेसेस को। ठीक है, जो भी हमारी ये वल्नरेबल एप्लीकेशन है उसमें जो भी डाटाबेस, इस डाटाबेस सर्वर में जो भी अवेलेबल हैं, तो उनकी ये लिस्ट हमें प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर मैं एंटर जैसी मारूंगा, तो यहाँ पर आई थिंक कुछ इशू आया है, नहीं आ गई। यहाँ पर हमें देखिए बीवेप इंफॉर्मेशन स्कीमा माइस्क्यूएल और परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कीमा, तो ये 4 हैं। तो अब हम क्या करना है, हमारा जो यूज़ है वो बीवेप का है, तो अब हम बीवेप को लेकर अपने साथ चलेंगे। बीवेप के ही हम ऑप्शंस को देखेंगे। अब देखिए डाटाबेस का मुझे पता चल गया है, तो -d स्पेस जो डाटाबेस है वो है बीवेप। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए मैंने -टेबल्स डाल दिया। तो एंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए ये सारी 5 टेबल्स अवेलेबल हैं, ब्लॉक, हीरोज़, मूवीज़, यूज़र्स, विजिटर्स। ठीक है, तो ये हमारी टेबल की इन्फॉर्मेशन आ गई है, कौन कौन सी टेबल है। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे कॉलम्स को। हमें यूज़र्स की टेबल यहाँ पर इम्पोर्टेंट लग रही है, तो यूज़र्स की टेबल को हम इनुमरेट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से कॉलम्स इसमें अवेलेबल हैं। तो चले जाते हैं वापस पुरानी कमांड में। अब पुरानी कमांड में ही हम ऑप्शंस को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो टेबल्स का हमें पता चल गया है, तो -T कर लेते हैं टेबल्स का। टेबल्स है हमारी यूज़र्स। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉलम्स, तो ऐसी 1 बाय 1 ऑप्शन चेंज करके हम एसक्यूएल इंजेक्शन में फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कौन इस यूज़र टेबल के अंदर क्या क्या अवेलेबल है कॉलम, एडमिन, आईडी, पासवर्ड, एक्टिवेटेड, एक्टिवेशन अंडरस्कोर कोड, ईमेल, लॉगिन, रीसेट कोड और सीक्रेट, ये सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं। तो अब हमें क्या नेक्स्ट टारगेट करते हैं, अब हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल मैप का, डंप करते हैं पासवर्ड और ईमेल एडमिन का, क्योंकि जो सुपर यूज़र होता है वो एडमिन ही होता है। तो फाइंड आउट करते हैं हम एडमिन की डिटेल्स को। तो अब हम डंप करेंगे पासवर्ड और ईमेल एडमिन यूज़र्स के। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे सेम कमांड रहेगी, चेंजेस करेंगे इसमें हम -T यूज़र्स हो गया, कैपिटल C कर देता हूँ मैं, स्पेस एडमिन, एडमिन का चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, कॉमा पासवर्ड चाहिए मुझे, कॉमा ईमेल चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, इसका डंप चाहिए मुझे। तो इसको देखते हैं अब हम कि क्या हमको मिलता है इसमें आउटपुट। एंटर करता हूँ मैं, सफिक्स नहीं चाहिए मुझे, न्यूमरेट कर रहा है ये। देखते हैं हमें क्या मिलता है इसमें।
हैश, तो इसने एक पासवर्ड हैश करके क्रैक कर दिया इसने, बग। तो ये देखिए यहाँ पर पासवर्ड आ गया और हमारा ईमेल आ गया। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को फैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ, जो भी एसक्यूएल इंजेक्शन का यही हमारा जो गोल रहता है हमेशा, डाटाबेस को के डंप को फैच करना, ठीक है, उसमें ऑल्टरेशन करना, ये सारी चीज़ें हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन की हेल्प से होती है। जो हमारा मोटिव होता है जब भी कोई अटैकर एसक्यूएल इंजेक्शन करता है तो डाटाबेस को की इंफॉर्मेशन को वो फैच करता है या कभी ऑल्टर कर सकता है, जो भी उसकी ऑब्जेक्टिव होंगे एसक्यूएल इंजेक्शन करने के, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो एक टाइप मैंने आपको बता दिया है। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बबशूट में जाता हूँ, मैं प्रॉक्सी में जाता हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ मैं। अब हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वीवेप में, इसको मैं बैक करता हूँ। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं पोस्ट का, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन ये है। यहाँ पर अभी तक हमने गेट का करा, अब हम एक बार पोस्ट रिक्वेस्ट देखते हैं, पोस्ट सर्च देख लेते हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हो गया। हम अपना बबशूट भी ऑन कर लेते हैं, इंटरसेप्ट करनी होगी हमें रिक्वेस्ट। बब पे चले जाता हूँ, यहाँ पर फिर से हम सर्च करेंगे, ठीक है। इंटरसेप्ट मैंने ऑन कर दिया है इसका बब का। फिर से मैं हेलो का सर्च करता हूँ और रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, हेलो। इसको सर्च किया, रिक्वेस्ट मेरी इंटरसेप्ट हो गई है, ठीक है। तो जो इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट है वो शो कर रही है, जो हमारा सर्च स्ट्रिंग था वो टाइटल पैरामीटर में गया है जब पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट आई है अब, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइटल पैरामीटर था उसमें देखो स्ट्रिंग आया है हेलो। तो ये चीज़ हमने देख ली है। अब हम कॉपी करेंगे इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट को एक फाइल में, कॉपी, यहाँ पर ऑप्शन है कॉपी टू फाइल, इसको कॉपी कर लेते हैं फाइल में, सेव कर लेता हूँ मैं इस फाइल को रिक्वेस्ट नाम से, ठीक है। रिक्वेस्ट नाम से सेव कर लेते हैं इसको, ये हमने सेव कर ली फाइल। अब चेक करते हैं हम कंटेंट इस रिक्वेस्ट फाइल का, और वो कैसे करते हैं हम, इसमें जाते हैं, एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ, कैड रिक्वेस्ट। कैड आपको पता ही होगा, कंटेंट देखने के लिए यूज़ करते हैं हम। इसमें मेरे पास एक बार ls करता हूँ मैं, कैट रिक्वेस्ट, पूरी हमारे पास रिक्वेस्ट कॉपी हुई नहीं है शायद, ये फिर से करता हूँ मैं, इसको डिलीट कर देते हैं, rm रिक्वेस्ट, बब पे जाते हैं, कॉपी टू फाइल, आई थिंक ये कॉपी टू फाइल, यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल देते हैं, सेव कर देता हूँ। एक बार फिर जाता हूँ मैं, ls रिक्वेस्ट हुई, ये आ गई मेरे पास पूरी रिक्वेस्ट, ठीक है। इस फाइल के अंदर, रिक्वेस्ट फाइल के अंदर मैंने जो भी इंटरसेप्ट की थी रिक्वेस्ट उसको सेव कर लिया मैंने, और फिर कंटेंट देखा तो यहाँ पर मुझे मिल गया कंटेंट, जो भी मेरी रिक्वेस्ट में कंटेंट था। अब हम एसक्यूएल मैप को रन करेंगे,
इस सेव फाइल के साथ। ठीक है, फिर से हम टाइटल को ही एज अ टेस्ट पैरामीटर लेंगे। तो जो अब मैं कमांड यूज़ करूँगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, SQL मैप स्पेस -r रिक्वेस्ट हमारे पास जो हमने करी है -p, पैरामीटर हम कर रहे हैं टाइटल। तो इसको एंटर करते हैं। यस यस, चल रही है हमारी कमांड। ये जो मैंने अभी कमांड प्रोवाइड कराई, SQL मैप स्पेस -r स्पेस रिक्वेस्ट स्पेस -p स्पेस टाइटल, ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है कि हम यूज़ करना चाह रहे हैं SQL मैप टेस्ट करने के लिए वेब एप्लीकेशन को फॉर SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूज़ कर रहे हैं हम उसमें रिक्वेस्ट फाइल, जो हमने रिक्वेस्ट फाइल क्रिएट की थी उसको। इसमें यस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसमें भी हमको देखिए 2 पेलोड मिले हैं यहाँ पर। इन पेलोड का अभी हम यूज़ करते हैं और इससे इन्फॉर्मेशन को फैच करते हैं। तो जो वो कमांड थी मेरी, सबसे पहले मैंने SQL मैप लिखा था, वो तो कमांड है, रन करेगा SQL मैप। फिर -r स्पेस रिक्वेस्ट थी। जो -r ऑप्शन होता है ना, वो यूज्ड होता है स्पेसिफाई करने के लिए एक रिक्वेस्ट फाइल को, जो कंटेन कर रहा है हमारी HTTP रिक्वेस्ट टेस्टिंग के लिए। हमारे केस में क्या है, उस फाइल का नाम रिक्वेस्ट है, जिसका कंटेंट हमारा HTTP रिक्वेस्ट है, जो हमने कैप्चर की थी। वो क्या करेगा, SQL मैप क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा। ठीक है, फाइंड करने के लिए कोई भी पोटेंशियल SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को। चलिए फिर, और जो वो फाइल है उसमें क्या क्या हमारी डिटेल्स इंक्लूड है, जैसे कि टारगेट URL है, HTTP मेथड है, हेडर्स है और पैरामीटर्स है। और -p स्पेस टाइटल आपको पता ही है, ये ऑप्शन स्पेसिफाई कर रहा है पैरामीटर को हमारी रिक्वेस्ट में। ठीक है, जिसमें हम चेक करना चाह रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हमें 2 पेलोड फिर मिल गए हैं। अब हम इन पेलोड्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम, जो मेरा बॉपशूट है, ये मेरा वो है इंजेक्शन, ये हमारी रिक्वेस्ट है। इसको सबसे पहले मैं सेंड कर देता हूँ रिपीटर में, जैसे मैंने अभी इससे पहले किया था। ये यहाँ पर हम रिक्वेस्ट हमारे रिपीटर में आ गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे पेलोड को, ठीक है, जो हमारे SQL मैप के आउटपुट में आया था, और ऐड करेंगे इस पोस्ट डाटा में। ठीक है, और इसको भी हम एज पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द टाइटल पैरामीटर करेंगे, जैसे हमने लास्ट में किया था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे। पहला जो पेलोड है मेरा, टर्मिनल में जाता हूँ मैं। जो मेरा पहला पेलोड है वो ये है, इसको यूज़ करते हैं हम। कहाँ गया, ये था, एंड से करता हूँ मैं। कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो इस पेलोड का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये जो पैरामीटर हमारा कॉन्केटनेट 6 हाइफन सर्च, ठीक है, इस पेलोड का यूज़ कर लेते हैं हम। सेकंड पेलोड हमारा हेलो, ये वाला तो काम आएगा नहीं, सेकंड हम ये वाला यूज़ करेंगे। एक बार यूज़ करके इसको हम देखते हैं। कॉपी कर लेता हूँ मैं, वापस मैं अपने बॉब पे जाता हूँ। इसको डिलीट करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, एंड करता हूँ। एक बार सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। HTTP ओके आ गया है। अब चेक करते हैं हम रिस्पॉन्स में।
एरर वैल्यू आउट ऑफ रेंज इन 2। ओके, ये हमें एरर दे रहा है आउट ऑफ रेंज ड्यूअल। ठीक है, तो पेलोड मैंने सर्च किया था, ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू शो कर रहा है। एक बार मैं फिर से देखता हूँ अपना पेलोड। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ डुप्लीकेट आ रही है। फ्रॉम स्कीमा (5.5) error based where having order by clause ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम इसमें चेंज अगर करेंगे कॉन्केटिनेट यूनियन इसमें हमारे पास काउंट नहीं दिख रहा है मेरे को। एक बार इसको हम फिर से करके देखते हैं। एसक्यूएल मैप स्पेस -r रिक्वेस्ट -p, क्योंकि हमें जो इसमें मेन मोटिव हमारा है, हमें वर्जन फाइंड आउट करना है इसका। टाइटल हेलो होगा यहाँ पर। एक बार बॉब पे जाते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से रन करता हूँ मैं इसको। टू वैल्यूज सेलेक्ट 2 स्टार टाइटल। ओके, एक बार इसमें जाते हैं। बब को मैं प्रॉक्सी में जाता हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ, फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एक बार हेलो। सर्च किया है, यहाँ पर आ गए हम। ठीक है, इसमें यही होता है हल्की सी गलती में, rm रिक्वेस्ट डिलीट कर दी वो फाइल मैंने। वापस बब पे जाता हूँ मैं, कॉपी टू फाइल, सॉरी शायद 2 ऑप्शंस, कॉपी टू फाइल, रिक्वेस्ट, सेव, वापस जाते हैं, ls करता हूँ मैं, कैट रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट हमारी आ गई, कैप्चर हो गई। ठीक है, पोस्ट एसक्यूएल ये आ गया, सब आ गई। वापस यहाँ पर कमांड चलाते हैं एक बार, एसक्यूएल मैप टाइटल। ठीक है, यूनियन टाइटल हेलो, स्मॉल में क्यों लेता है, ले रहा है ये हेलो। एक बार इसको, यहाँ पर हमारे पास 2 डुप्लीकेट वैल्यू आ जा रही हैं, ये और ये। आई थिंक इस पेलोड में अभी कुछ इशू आ रहा है, पेलोड हमारे पास आ नहीं पा रहा है वो जो हम ट्राई कर रहे हैं। तो इस लैब में कुछ इशू इस समय चल रहा है शायद, क्योंकि ये जो हमें पेलोड दे रहा है ना, ये रॉन्ग पेलोड दे रहा है हमें, क्योंकि वैल्यू इसमें रिपीट क्यों हो रही है ये मुझे पता नहीं चल पा रहा है अभी। तो अभी के लिए हम इस लैब को मैं एंड करता हूँ। यहाँ पर आपको मेरा जो
मोटिव था, ये मैंने एकदम से दूसरी सेलेक्ट कर ली थी लैब। तो इसमें मेरा जो मोटिव था आपको ये दिखाना था कि कैसे हम वर्जन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेलोड। पेलोड में मुझे यहाँ पर चेंज करता मैं और मैं वर्जन डालता, तो मेरे को यहाँ पर वर्जन पता चल जाता। जो मेरा डाटाबेस का वर्जन की इंफॉर्मेशन है वो मुझे रिस्पॉन्स में ऑब्जर्व होनी चाहिए थी जब मैं ये पेलोड में वर्जन की वैल्यू को इंसर्ट करता, वर्जन फंक्शन को मैं यूज़ करता। ठीक है, तो मुझे वर्जन इसका पता चलना चाहिए था, पर इसमें पेलोड में कुछ इशू आ रहा है। आई थिंक इस टाइम लैब में कभी कभी इशू आ जाते हैं, तो इसलिए वो मेरे को पेलोड मिल नहीं पा रहा है, ये रॉन्ग पेलोड मुझे सेंड कर रहा है। तो आपको इसी तरीके से इन पेलोड का यूज़ करके फिर आप बबशूट पे इसको रिक्वेस्ट करोगे इस पेलोड को, और उसमें आप वर्जन एक कीवर्ड यूज़ करोगे तो आपको वर्जन, उसके रिस्पॉन्स में आपको वर्जन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये था एसक्यूएल मैप। हमने इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल मैप, और हमने बबशूट का भी इसमें यूज़ किया। तो आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.